नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, देखिए, चुनाव को लेकर कई चर्चाएं तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज स्कूलों में छुट्टियों को लेकर फैसला तो हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग क्या मान गया? और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि के पाठक क्या अब भी नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे। हमें यह भी समझना होगा कि क्या कल से स्कूल में सच में छुट्टियां हो गई, और छुट्टियां हुई हैं तो क्या सिर्फ बच्चों के लिए हुई है या फिर शिक्षकों के लिए भी हो गई है, क्योंकि प्रचंड गर्मी है और लोग पहले से कह रहे थे कि बिहार में चुनाव चल रहा है। और जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने मॉर्निंग स्कूल्स को लेकर कठोर फैसले किए, शिक्षक नाराज हैं, वोट खराब कर रहे हैं, एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं या नोटा को वोट दे रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार जागे, लेकिन घमासान साफ तौर पर दिखा। फिर हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव के खिलाफ वो मामला, लालू यादव के खिलाफ वो मामला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसकी सुनवाई या जिसकी अदालती कार्रवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। वहां से सीबीआई को क्या कहा गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट में कहा था कि हेलीकॉप्टर राइड जैसे खत्म होगा, जेल जाएंगे लोग। फिर हम यह भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने आज नरेंद्र मोदी पर बहुत ही कठोर हमला बोला है। क्या कहा है? बिहार ने 39 सांसद दिए, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? ठेंगा। प्रशांत किशोर की भी चर्चा करेंगे, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डरते हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा में हम इस बात को लाएं कि आज स्कूलों में छुट्टियों को लेकर, देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार सक्रिय हुए, या यूं कहें कि अनौपचारिक तरीके से कहा गया कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कर दीजिए। राज्यपाल ने भी पहले सलाह दी थी, लेकिन बात नहीं सुनी गई। लेकिन शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टी करने के बजाय एक आदेश निकाला कि सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक स्कूल होंगे, तो छुट्टियां हुई नहीं। इसके बाद लगता है मुख्यमंत्री को सक्रिय होना पड़ा। क्या रवि सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, नीतीश कुमार ने आज सीएस से, चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मेहता से, को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। उसके बाद ही यह जो दिखाई पड़ रही है कि तब जाकर के आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। उसके बाद में सीएस ने देखा कि जो क्या टेम्परेचर है, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ज्ञानेश्वर जी, 48 से ज्यादा टेम्परेचर, 47 और 48 कहीं कहीं, दिल्ली में तो आज 52 था। हाँ, तो ये जब टेम्परेचर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से छोटे बच्चों को जो तबीयत खराब हो रही है, तब जाकर के निर्णय लिया गया नीतीश कुमार के इंस्ट्रक्शन पर, जो है सो जब सीएस को कहा गया, तब जाकर के सीएस ने लेटर निकाला। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि देखिए, के पाठक ने कहा कि 12:30 बजे तक नहीं, 10 बजे तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला नहीं किया। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एक विज्ञप्ति जारी करता है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। और चीफ सेक्रेटरी का पीठ पत्र, बफसिट जिसको कहते हैं, वह शिक्षा विभाग के एसीएस के नाम से जारी होता है कि स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन ब्रजेश मेहता के पीठ पत्र के बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई आदेश तो नहीं जारी किया। शिक्षा विभाग सोया पड़ा हुआ लगता है ज्ञानेश्वर जी। इतने सोया पड़ा हुआ है या किसी की सुन ही नहीं सुन रहा है, निश्चित रूप से वही बात हम कह रहे हैं। और नीतीश कुमार को तो वोटों की चिंता भी हो गई, गर्मी की चिंता भी हुई, क्योंकि उनके कान में यह खबर पहुंच चुकी थी कि शिक्षक जो हैं वह वोट खिलाफ में कर रहे हैं या नोटा का दबा रहे हैं। ऊपर से गर्मी, बच्चे परेशान, अभिभावक परेशान, और आगे 1 जून को 8 सीटों पर चुनाव, इनमें कई सीटों पर एनडीए तो साफ साफ फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, 32 सीट पर आपका चुनाव हो गया, 6 चरण समाप्त हो गया, अब 8 सीट बचा हुआ है। अंतिम चरण का मतदान होना 1 तारीख को। अब जितना शिक्षकों को करना था, जो बच्चों के अभिभावकों को करना था, वह तो काम हो गया। लेकिन अभी भी देखिए, जिस तरह से जिस दिशा में जाना चाहिए वो उस दिशा में नहीं जा रहा। आप देखिए,
ये तो डायरेक्शन हो गया कि 8 जून तक आपका स्कूल बंद रहेगा। नहीं, ये डायरेक्शन हुआ। हाँ, डायरेक्शन हुआ। शिक्षा विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया, जो स्कूलों का मालिक है। बिल्कुल। तब ब्रजेश मेहरोत्रा ने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, बिल्कुल, जिला प्राधिकारी को कहा कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भीषण गर्मी है, तो अब तो ये होगा ना कि प्रत्येक जिला प्राधिकारी, हर जिले का जिला प्राधिकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करेगा। बिल्कुल। शिक्षा विभाग ने पत्र नहीं जारी किया। वही देखिए, जब ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कई शिक्षकों से हमारी बातचीत हुई कि जिला प्राधिकारी का कोई निर्णय नहीं आया। शिक्षा विभाग का निर्णय है कि सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न के 10 बजे तक। चीफ सेक्रेटरी का अलग आदेश है जो शिक्षा विभाग को लिखा गया था। तो ये संशय की स्थिति। और उसके बाद हाँ जी, शिक्षक तो जाएंगे ही, शिक्षक तो जाएंगे ही जाएंगे। इस पर भी कोई माने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अब शिक्षकों के लिए उहापोह की स्थिति, वो करें तो क्या करें। स्कूल बंद रहेगा, पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन शिक्षक जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा? यह अजीबोगरीब स्थिति बनी पड़ी। और ये विवाद तो होना ही नहीं चाहिए था। यदि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, गर्मी की छुट्टियां कर दीजिए 8 जून तक, तो शिक्षा विभाग एक पत्र निकाल देता और बिहार के सारे स्कूल बंद हो जाते। बिल्कुल। देखिए, खबर ये भी आ रही है कि कई जिलों में इस प्रचंड गर्मी में प्राइवेट स्कूल्स भी खुले हैं। तो जब सर्दियों में आप स्कूल को बंद करते हैं तो गर्मियों में भी बंद किया चाहिए। तो वहां के जिला प्राधिकारी को भी नोटिस करना चाहिए था। और आपको याद होगा कि सर्दियों के दिनों में जब जिला प्राधिकारी पटना ने स्कूल बंद करने का आदेश किया था, तब के पाठक से कैसे तकरार हो गई थी। बिल्कुल। ये भी जो है सो अब देखिए सब डीएम करेंगे। अब कहीं के पाठक जगह एसीएस जो है शिक्षा विभाग के, फिर न कहीं तकरार हो जाए। हाँ, वो पत्र जारी कर देते तो ये तो कहीं कोई संशय की स्थिति ही नहीं होती। पैटर्नल डिपार्टमेंट तो शिक्षा विभाग ही है, करना तो चाहिए काम शिक्षा विभाग को ही, एसीएस के पाठक को ही। लेकिन अब कैसे नहीं, चीफ मिनिस्टर के कहने के बाद, चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बाद, यह क्यों नहीं अभी तक ऐसा माने डिपार्टमेंटल जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उससे नहीं निकल पा रहा है। ये समझ से परे है ज्ञानेश्वर जी। तो देखिए, ये समझ से परे है और इसका असर चुनाव पर होना है, क्योंकि अभिभावक भी परेशान है और शिक्षक भी परेशान है। और इस प्रचंड गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब तो नहीं है। आप खबर देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, हम बता ही रहे हैं कि कहां बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, बड़े अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं इस गर्मी में, तो बच्चे कैसे अपने को संभालेंगे, यह चिंता की बात है। तो कह चलिए आगे हम चलते हैं, बात करते हैं तेजस्वी यादव की। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, काराकाट में थे, और उन्होंने कहा जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है उन्हें जेल जाना ही होगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर यात्रा खत्म होगी, जेल की तारीख भी करीब आ जाएगी। तो देखिए, अब यदि हम प्रधानमंत्री की बात को जोड़ें और दिल्ली में जिस तरीके से अदालती कार्रवाई शुरू हुई है, आज सीबीआई को साफ तौर पर कहा गया, आप बता रहे थे कोई तारीख भी निकल आई है। हाँ, चार्जशीट, अंतिम चार्जशीट दाखिल करने की फाइनल चार्जशीट, फाइनल दाखिल करने की बात थी दिल्ली के जो लैंड राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो बल्कि सीबीआई अदालत ने बहुत नाराजगी भी जो अदालत ने जाहिर की और बोला कि इसको 7 जून की तिथि भी तय कर दी कि 7 जून को अब अंतरिम जो है सो यह कर दीजिए। फाइनल चार्जशीट, हाँ, फाइनल चार्जशीट करने का है। 7 जून का तक आपको समय दिया है ये कोर्ट ने। अब इस पर तो अब क्या मामला है सो तो मालूम है कि 2004 से 2009 तक जो है सो जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, ग्रुप डी में जो है सो विभिन्न पदों पर नियुक्ति बहाली के बारे में जो चल रहा है, कि वही जो उसी बात को तो इशारों में आपके प्रधानमंत्री ने यहाँ कह भी दिया, काराकाट में जो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर राइड के बाद माने चुनाव इधर 1 तारीख को समाप्ति होगी, उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव भी हमलावर थे और तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के आरोपों का जवाब देते हुए पूछा, कोई माय का लाल बताए, हमने बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरियां दी हैं, क्या किसी एक की भी जमीन हमने लिखवाई है? कोई कह सकता है? क्योंकि देखिए, यह जो आरोप है वह लालू यादव के खिलाफ आरोप, मूल आरोप। अब तेजस्वी यादव तो तब निमुचिए थे, बच्चे थे। हाँ, अब लालू यादव ने तेजस्वी यादव के नाम कोई संपत्ति ले ली, इसके कारण वे आरोपी बन गए हैं बालिग होने के बाद। तो तेजस्वी यादव आज कह रहे थे 5 लाख नौकरियां हमने दी है, कोई आरोप लगा है क्या
किसी की जमीन हमने लिखवाई है क्या? देखिए सही बात है जी। जिस समय की 2004-9 में तेजस्वी यादव का क्या उम्र होगा ज्ञानेश्वर जी, हम लोग भी जान रहे हैं, सब देख रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो उस समय पिता का किया हुआ तो पुत्र पर नहीं आएगा, यह तो कई अवसरों पर हम लोग देख चुके हैं। तो लेकिन अब उनको भी इस लपेटे में लिया गया है। तो पिताजी अगर यदि किए हैं लालू प्रसाद यादव, तो तेजस्वी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके जब बेनिफिशियरी है इसलिए, हाँ, उस फायदेमंद जो लाभान्वित होता है, तो लाभान्वित के माध्यम से इनको इसमें जोड़ा गया है। तो यही दिखाई पड़ रहा है। और चिराग पासवान ने जो इन पर आरोप लगाया, उसी पर वो जवाब देते हुए कहा कि हमने इतनी नौकरी दिया, इतने 17 महीनों के कार्यकाल में, तो एक भी किसी से हमने अगर यदि लैंड फॉर किसी को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का या अन्य कोई लाभ लेने का है मामला तो हमको बताया। कोई माई का लाल मैंने बहुत तल्ख तेवर में कहा, तो कहना भी चाहिए। अगर यदि देखिए आप राजनीति करते हैं, किसी भी दल किसी भी इसमें करिए, लेकिन आरोप इस तरह से जो बिलो द बेल्ट आरोप नहीं होना चाहिए। यह बिलो द बेल्ट आरोप है। तो ठीक है, देखिए तेजस्वी यादव ने कहा, और इसके साथ ही देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा और बिहार के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि अरे भाई, बिहार से आपने 39 सांसद दिए थे, 39 2019 में, गुजरात से भी ज्यादा। गुजरात को सब कुछ मिलता है, बिहार को क्या मिला? बिहार को ठेंगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए हम लड़ रहे हैं इस चुनाव को किन मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और युवाओं को सशक्त करने के मुद्दे पर। देखिए तेजस्वी यादव की बात, जीत हार दूसरी चीज है, लेकिन तेजस्वी यादव का वोट बैंक बढ़ेगा। तेजस्वी यादव की बातें, जो रोजगार चाहिए जिन्हें, वे सुन रहे हैं, इसमें भी कहां शक है। तो यह बात तो हुई। अब चलिए बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव डरते हैं क्योंकि 9वीं तक ही सब कुछ तो है। जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बारे में कह रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 2025 में तो बिहार में हम ही होंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर वर्सेस तेजस्वी यादव। हाँ, और इधर के दिनों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने क्यास लगाए हैं, एग्जिट पोल के पहले उन्होंने सीटों की संख्या बताई है, तो लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बैटिंग करने के लिए आ गए बीजेपी के। नहीं तो प्रशांत किशोर तो मैंने अब तो सवाल भी करें, क्या 9वीं पास के लोग को नेता मानेंगे लोग, बिहार के लोग? अब यह कह रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर या 9वीं पास, अब लोकतंत्र है, बिल्कुल। तो 9वीं पास 10वीं पास ऐसा नहीं है कि जो भी आदमी गुड गवर्नेंस देगा, लोगों को जो लाभान्वित है उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, आम आवाम को लाभ मिलेगा, तो वही तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो वह कोई, देखिए प्रशांत किशोर ठीक है, वह भी अपनी पार्टी को जन सुराज का वो लॉन्च करेंगे, तो उस लिहाज से वह कर रहे हैं। तो तेजस्वी भी तो देखिए वे कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि समाज में लोग, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहें, और जब तक समाज पिछड़ा रहेगा तब तक 9वीं पास आदमी नेता बना रहेगा। बिल्कुल जी। नहीं देखिए यह तो ठीक है, वो सटायरिकल वे में चुटकीले अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तेजस्वी, देखिए तेजस्वी के कार्य, ज्ञानेश्वर जी 2 बात हम कहें, यही इसी राजद को आप पहले देखिए, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में और तेजस्वी के यादव में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से। उतना परिवर्तन आपको, आप लोग तो कहते हैं, हाँ तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, वो सिस्टम में भी आप जो सो मैंने वो तो बात करते हैं A to Z, और बात की वो हम नहीं कह रहे हैं। आप ऐसे भी चल करके ऑफिस में जाइए, वर्किंग स्टाइल में, फंक्शनिंग में, सब कुछ में आपका जो स्ट्रक्चरल ढांचा जो बोलते हैं हम लोग, माने जो पार्टी का, वह भी देखिए कि आपको बदला हुआ नजर आता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी तो युवा है, तो उस विजन से काम करते हैं। तो वह प्रशांत किशोर कहें, वो तो राजनीति करते हैं, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन हम लोग जो देख और समझ पाते हैं तेजस्वी की, जब से तेजस्वी ने कमान संभाला है, निश्चित रूप से बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आप देखिए खेसारी लाल यादव की बात करें। खेसारी लाल यादव कल पवन सिंह के लिए काराकाट में वोट मांग रहे थे, आज पाटलिपुत्र में मीसा भारती के लिए वोट मांगने आ गए। क्या समझे, जिधर का साटा उधर पहुंच जाएंगे। नहीं देखिए खेसारी लाल यादव कल निश्चित रूप से वह यादव हैं जी, और नहीं यादव है तो राजपूत के लिए क्यों गए? नहीं वो तो अपना, अब देखिए दोनों एक ही इंडस्ट्री, भाईचारा निभाने का, भाईचारा, एक ही इंडस्ट्रीज से हैं, एक ही उद्योग से हैं। तो ऐसे में वहां पवन सिंह के लिए अपनी उपस्थिति अनिवार्य था उनके लिए, क्योंकि पवन सिंह, देखिए पवन सिंह और खेसारी में ऐसे रहता, बिल्कुल राजनीतिक रूप माने जो एक ही घर माने धंधे में होने के कारण,
लेकिन अब जो है सो वहां से पैचअप हुआ उनका, अब वहां पर जाके प्रचार प्रसार करते। लेकिन मीसा भारती के लिए तो वह तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां मीसा भारती के लिए उनका कमिटमेंट भी है अंदर खाने में, तो इसलिए वो आए हैं। मीसा भारती को बहन भी मानते हैं। पाटलिपुत्र की लड़ाई है तो तगड़ी, हाँ तगड़ी लड़ाई है पाटलिपुत्र की लड़ाई, रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती। और अंतिम चरण तक जब मतगणना होता है तो पता ही नहीं चलता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, ये 40,000, 35,000, 50,000 के भीतर का फासला होता है। सबकी धकधकी बढ़ी रहती है, सबकी धकधकी बढ़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन लड़ाई है, यहाँ लड़ाई है। तो चलिए चुनावी चर्चा का समापन हम यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।